दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अपने YouTube चैनल पे जिसका नाम है हेमरेश क्लासेस। एंड आज हम करने वाले हैं थोड़े से MCQs कर लेते हैं और देख लेते हैं कि क्वेश्चंस किस तरह से पूछे जाते हैं। ठीक है, क्योंकि MCQs करना भी इम्पॉर्टेंट है, तो एक बार देख लेते हैं क्या है, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। और क्योंकि आइडिया हो जाता है ना, सिर्फ पढ़ना ठीक नहीं है, क्वेश्चंस लगाना बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। The equipment needed to allow home computers to connect to the internet is called a modem। यानी कि ऐसा कौन सा इक्विपमेंट है जिससे हम अपने कंप्यूटर्स को इंटरनेट से कनेक्ट कर पाते हैं। ऐसा डिवाइस इसमें से कौन सा है? मॉडेम है, क्योंकि गेटवे नहीं है, ऐसा कोई डिवाइस नहीं जिससे हम इंटरनेट चलाएं। मॉनिटर से हम इंटरनेट नहीं चला सकते। पेरिफेरल क्या है पता नहीं, मतलब ये कोई डिवाइस नहीं है। मॉडेम इज़ अ डिवाइस दैट इज़ यूज्ड टू कनेक्ट होम कंप्यूटर्स टू द इंटरनेट, है ना। मतलब मॉडेम की ही ज़रिए हम कंप्यूटर्स, क्योंकि आप जानते हो ना टेलीफोन और कंप्यूटर के बीच में कनेक्ट रहता है ये मॉडेम, तो ये हमें इंटरनेट देता है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2, द प्रोसेस ऑफ कीपिंग एड्रेसेस इन मेमोरी फॉर फ्यूचर यूज़। जब हम मेमोरी में अपनी चीज़ें स्टोर करते हैं ताकि फ्यूचर में काम आ सके, तो उस चीज़ को हम कैचिंग कहते हैं। कैच्ड मेमोरी होती है नहीं। द सर्वर ऑन द इंटरनेट, तो अब जो ये बोल रहा है कि इंटरनेट में जो सर्वर होता है उसको क्या कहते हैं? होस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? होस्ट कहते हैं। हब नहीं कहते हैं, गेटवे नहीं कहते हैं, रिपीटर नहीं कहते हैं, इसको हम होस्ट कहते हैं। अ यूज़र कैन गेट फाइल्स फ्रॉम अनदर कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट बाय यूजिंग व्हाट। यानी कि सिंपल सी बात बोल रहा है कि आप अपने कंप्यूटर में फाइल्स जो डाउनलोड करते हो वो किसके थ्रू कर पाते हो? ऐसा कौन सा प्रोटोकॉल है यहाँ पे? तो यहाँ पे ये फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल एक ऐसा प्रोटोकॉल है जिससे हम अपने कंप्यूटर में दूसरे कंप्यूटर से फाइल ले पाते हैं। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है आपका द कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। जिस प्रोटोकॉल से हम कम्युनिकेशन कर पाते हैं उसको कहते हैं कौन सा? TCP/IP, है ना। TCP/IP क्या करता है? हमें दो कंप्यूटर्स के बीच में बातचीत कराने का काम करता है TCP/IP, है ना। सबसे पहले यही चीज़ है। अच्छा, ये जो TCP/IP है ये किसकी मदद से बात करा पाता है? वो HTTP है ना। HTTP प्रोटोकॉल जो है आपके वेब जो डेटा पैकेट्स जाते हैं ना सर्वर तक, यानी कि आपने कोई इन्फॉर्मेशन भेजी, यानी कि आपने कोई कमांड टाइप किया कि मुझे गूगल चाहिए, google.com, और वो सर्वर के पास कौन लेकर जाता है? ये लेके जाता है TCP/IP। TCP ये काम करता है पैकेट्स को तोड़ने का, मतलब बड़े से डेटा को छोटे छोटे पैकेट्स में करने का। उसके बाद IP एड्रेस लेता है जिससे हमारे पैकेट्स सर्वर तक पहुंचते हैं, सही जगह पहुंचते हैं। हेल्प किसकी लेते हैं? ये HTTP प्रोटोकॉल होता है जो इन सबकी हेल्प करता है। मेन ये भी होता है, तो इसके ऊपर भी क्वेश्चंस हो सकता है आगे हों, तो भी देख लेंगे, समझ लेंगे इसको प्रॉपर तरीके से। और नेक्स्ट है आपका द फर्स्ट नेटवर्क दैट प्लांटेड द सीड्स ऑफ इंटरनेट वाज ARPANET। ठीक है, उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल्स इज यूज्ड फॉर www। अभी देखो इसमें आया है www के लिए कौन सा यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब के लिए कौन सा प्रोटोकॉल हम यूज़ कर सकते हैं? तो उसमें देखो FTP तो नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि वो फाइल ट्रांसफ़र के लिए है। W3 आपका www ही है, तो ये कोई प्रोटोकॉल तो हुआ नहीं। www ऑल अबव हो नहीं सकता क्योंकि ये दोनों नहीं हुए, तो HTTP ही इसका आंसर हुआ। तो HTTP क्या है? ऐसा प्रोटोकॉल है जिससे हम वर्ल्ड वाइड वेब मतलब इंटरनेट को मैं आपको इसको डिटेल में बताती हूँ 2 मिनट। देखो, यानी कि इसका मेन काम ऐसा है कि ये डिसाइड करता है, आप इससे लगाइए कि मैसेजेस कैसे ट्रांसमिट किए जाएंगे, ठीक है, और क्या एक्शंस लिया मतलब क्या उस यूज़र को डिस्प्ले किया जाएगा वहाँ पे उसकी स्क्रीन पर जब उसकी कमांड आएगी, ठीक है। और इस तरह मतलब ये सारा काम ये देखता है कि जब हम कोई भी URL डालते हैं अपने ब्राउज़र में, जैसे कि google.com डाला हमने, तो ये क्या करता है ना, ये उस कमांड को लेकर के जाता है
ठीक है, ये उस कमांड को लेकर मेन जो ज़रिया है वो यही है कि कमांड को ये टीसीपी आईपी को दे देगा, सिंपल सी बात है। उसके बाद वो कमांड अपने आप आईपी की मदद से जान करके सारी चीज़ें ये देखता है। ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं कि कौन सा प्रोटोकॉल ऐसा है जो वर्ल्ड वाइड वेब में यूज़ होता है, तो HTTP है ये। और जब हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं कि दो में कम्युनिकेशन कौन कराता है, तो TCP IP करा रहा है। आगे बढ़ते हैं। TCP इज़ अ कॉमनली यूज्ड प्रोटोकॉल एट विच लेयर। देखो OSI मॉडल की ना 7 लेयर्स थी जो मैंने आपको बताई थी। उन लेयर्स के बारे में डीप में जानना ज़रूरी नहीं है, आपको बस इतना पता होगा कि 7 लेयर्स होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, किस सीक्वेंस में है, ताकि अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि OSI मॉडल की इसमें से कौन सी लेयर नहीं है, तो आप वो आंसर कर पाओ ना, बस इतना आपको जानना है। ये क्वेश्चन मैंने दे दिया है क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट सा हो जाता है क्योंकि TCP से रिलेटेड है। तो TCP जो है इज़ अ कॉमनली यूज्ड प्रोटोकॉल एट विच लेयर। तो ये जो TCP है किस लेयर पे आता है, ये हमारी OSI मॉडल की ट्रांसपोर्ट लेयर पे आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द फर्स्ट पेज दैट यू नॉर्मली व्यू एट अ वेबसाइट इज। जब भी आप कोई वेबसाइट खोलते हो तो पहला जो पेज आपको खुलता है वो कौन सा खुलता है, वो उसको हम होम पेज कहते हैं। नेक्स्ट है आपका ईमेल हो गया, वॉइस मेल हो गए। देखो एक सेकेंड, ये ईमेल हो गया, वॉइस मेल हो गए, ऑनलाइन सर्विसेज हो गई, इंटरनेट एंड www, ये सब किस चीज़ के एग्जाम्पल हैं भाई, ये सब आपके टेली कम्युनिकेटिंग के एग्जाम्पल्स हैं। आगे बढ़ते हैं। इंटरनेट प्रोटोकॉल रिकॉग्नाइजेज ओनली, इंटरनेट प्रोटोकॉल रिकॉग्नाइजेज ओनली व्हाट, एन IP एड्रेस, लोकेशन, पोस्टल एड्रेस। क्या रिकॉग्नाइज करता है इंटरनेट प्रोटोकॉल? इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या है, जिसको मैंने कहा IP है ना, जो TCP IP हो गया, TCP/IP वाली चीज़ है ना, वही ये इंटरनेट प्रोटोकॉल है। तो इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या काम करता है वैसे, मैंने बताया था ना कि मतलब वो एड्रेस पता कर लेता है और सही जगह तक पहुंचाने का काम करता है। तो मतलब कि क्या रिकॉग्नाइज करता है वो IP एड्रेस, क्योंकि हर सिस्टम का अपना IP एड्रेस होता है। ठीक है, इसीलिए IP एड्रेस एक जो टर्म है वो यही है। ये लोकेशन ऑफ होस्ट कुछ नहीं है, पोस्टल एड्रेस ये सब कुछ नहीं, IP एड्रेस मेन होता है जो इंटरनेट प्रोटोकॉल यूज करता है, रिकॉग्नाइज करता है, ताकि चीजें सही जगह तक पहुंच सके। आगे आते हैं। कंप्यूटर्स ऑन इंटरनेट owned and operated by education institutions form part of the, यानी कि जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस होते हैं ना, जैसे स्कूल्स वगैरह हो गए, ये जो कंप्यूटर्स यूज करते हैं, ये अपनी वेबसाइट वगैरह में क्या यूज करते हैं, ये किस डोमेन का ये किस डोमेन का यूज करते हैं, जैसे कि मैंने बताया था .com, .info, .edu, है ना, ये सारी चीजें। तो जो एजुकेशन वाली चीजों से रिलेटेड .edu हो जाएगा, तो edu डोमेन होता है इसका आंसर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अ होस्ट ऑन द इंटरनेट, इंटरनेट पे जो होस्ट है वो दूसरे होस्ट को कैसे पहचानता है? बाय IP एड्रेस। ये तो इजी से है। FTP किस चीज के लिए यूज होता है भाई? अभी मैंने बताया फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो है वो किस चीज के लिए यूज हो रहा है? क्या अपलोडिंग फाइल के लिए यूज हो रहा है, क्या डाउनलोडिंग फाइल के लिए यूज हो रहा है, क्या ये दोनों के लिए यूज हो रहा है? तो ये दोनों के लिए यूज हो रहा है, अपलोडिंग एंड डाउनलोडिंग फाइल्स। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि फाइल टू द वेबसाइट इज ट्रांसफर्ड बाय यूजिंग FTP। देखो, फाइल टू द वेबसाइट इज ट्रांसफर्ड, है ना, यानी कि सिंपल से मतलब इसका, जब भी आपका ये चीज़ आ जाए ना कि फाइल को ट्रांसफर किया जा रहा है, चाहे वेबसाइट में ट्रांसफर किया जा रहा है, किसी वेबसाइट से डाउनलोड किया जा रहा है, ये सारे काम जो है FTP ही करता है। अच्छा, टेलनेट प्रोटोकॉल अज्यूम्स दैट ईच एंड ऑफ द कनेक्शन द क्लाइंट एंड द सर्वर इज व्हाट, इज नेटवर्क वर्चुअल टर्मिनल। ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप छोड़ भी सकते हो।
नेक्स्ट है टू यूज टेलनेट एंड द होस्ट रिसोर्सेज यू विल नीड टू नो एड्रेस ऑफ होस्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आप कहोगे कि एड्रेस वाली चीज़ आई तो हमने हमने यहाँ पे आईपी एड्रेस क्यों नहीं किया। भाई देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं हम, यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो टेलनेट हम यूज़ करेंगे, टेलनेट किस लिए यूज़ होता है, ताकि हम दूसरों के कंप्यूटर को भी को कंट्रोल में कर सके, है ना, इसीलिए हम टेलनेट प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं। तो ये बोल रहा है कि टू यूज़ टेलनेट एंड द होस्ट रिसोर्सेज यू विल नीड टू नो। अगर हम इस चीज़ का यूज़ करना चाहते हैं और हम होस्ट के रिसोर्सेज तक पहुँचना चाहते हैं, किसी दूसरे कंप्यूटर तक पहुँचना चाहते हैं, तो होस्ट के रिसोर्सेज तक पहुंचना चाहते हैं, तो हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। ऑब्वियस सी बात है, हमें होस्ट के एड्रेस की ही तो ज़रूरत पड़ेगी ना, तो वही चीज़ बोल रहे हैं। नेक्स्ट आता है अ न्यू डॉक्यूमेंट्स, एक सेकेंड, अ न्यू डॉक्यूमेंट ओपन्स अप ऑन क्लिकिंग व्हाट ऑन अ वेब पेज। जब हम उस चीज़ को क्लिक करते हैं तो एक नया पेज खुलता है, तो वो क्या चीज़ होती है, वो हाइपर लिंक होता है। सब मैं आपको बता चुकी हूँ। व्हाट इज इंटरनेट बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग चारों ऑप्शंस में से एक है बैंकिंग थ्रू नेट। ठीक है, आगे बढ़ते। इन एंड ईमेल, एक ईमेल में विच लाइन टेल्स द मेन थीम ऑफ द लेटर, यानी कि लेटर की जो मेन थीम है, किस बारे में लेटर लिखा गया है, वो कौन सी लाइन बताती है हमारी ईमेल में, तो वो है सब्जेक्ट लाइन। लिखते हैं ना, किसी को भी लेटर लिखते हो तो उसमें सब्जेक्ट मेंशन करना पड़ता है। विच डिवाइस इज यूज टू ट्रांसमिट डेटा थ्रू टेलीकम्युनिकेशन, तो वही टेलीकम्युनिकेशन, जो टेलीकम्युनिकेशन के जरिए कौन सा डिवाइस है जो डेटा ट्रांसमिट करने में हेल्प करता है, तो वो है मॉडम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अनलिस्टेड ईमेल जो होते हैं, यानी कि जो जंक ईमेल्स हैं, उनको हम स्पैम बोलते हैं। नेक्स्ट है लैंग्वेज इन विच वेब पेज कोडिंग्स आर रिटन, यानी कि ऐसी कौन सी लैंग्वेज है जिसमें वेब पेजेस या वेब जो साइट्स होती हैं उसके अंदर की जो कोडिंग्स करी जाती हैं, वो लिखी जाती हैं, वो कौन सी लैंग्वेज है, HTML। डिवाइस दैट कनेक्ट्स मोर देन 2 नेटवर्क्स, गेटवे। मैं आपको बताती हूँ, गेटवे आप ऐसे और भी कैसे इसको चूज कर सकते थे। अब देखो, बस कोई डिवाइस तो है नहीं, है ना, बस एक, जैसे हमने पढ़ा बस टोपोलॉजी पढ़ा था, वो एक टोपोलॉजी है, बस कोई डिवाइस नहीं है। पाथवे हमने जैसा कुछ पढ़ा नहीं है, रोडवे वोडवे हमने जैसा कुछ पढ़ा नहीं है, गेटवे हमने पढ़ा है। डिवाइस, गेटवे डिवाइस होता है, और बोला जा रहा है टू नेटवर्क्स को कनेक्ट करने का काम कौन करता है, तो वो गेटवे ही करता है। HTTP is used by web page, ठीक है। www is used by which protocol, again HTTP। ये सारी चीजें इंटरकनेक्टेड है भाई। देखो, HTTP is used by www, ठीक है, मतलब HTTP is used by what, web page, ठीक है। www is used by which protocol, HTTP, है ना, वही हो गया, वाइस वर्सा। डैश हेल्प्स अ कंप्यूटर टू कनेक्ट विद नेटवर्क, तो टेलीफोन लाइन हेल्प्स अ कंप्यूटर टू कनेक्ट विद नेटवर्क। ओके, वो आपको ऑप्शंस देखने होंगे। ये नहीं है कि अब मैंने बताया है कि भाई कौन क्या चीज़ है जो कंप्यूटर को इंटरनेट से, एक नेटवर्क से कनेक्ट कर देती है। तो अब आप इसमें ढूंढोगे कि भाई मॉडम हो सकता है इसका आंसर, तब इसमें ढूंढोगे अरे मॉडम है नहीं, ऐसा नहीं है, मतलब तो जो ऑप्शन है उसमें से हमें ढूंढना है। मॉडम नहीं दे रखा है, टेलीफोन लाइन दे रखा है तो टेलीफोन लाइन आप टिक करोगे। ईमेल को इलेक्ट्रॉनिक मेल कहते हैं। इंटरनेट का फुल नाम है इंटरनेशनल नेटवर्क। ईमेल के फादर हैं रे टॉमिल्सन, एंड WWW के डिस्कवरर हैं टिम बर्नर ली। स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल ऑफ इंटरनेट कहा जा रहा है TCP/IP को। उसके बाद है टू रीलोड अ वेब पेज, जब हमको वेब जो भी हमने पेज खोल रखा है, हमें दोबारा उसको रीलोड करना है, रिफ्रेश करना है, तो हम कौन सा बटन दबाएंगे, रिफ्रेश ही दबाएंगे, ठीक है। उसके बाद है विच ऑफ देम इज नॉट अ पार्ट ऑफ ईमेल। देखो, ये ऑप्शन समझ नहीं आ रहे हैं, पर ये ऑप्शंस मैं आपको इसका आंसर बताती हूँ। विच ऑफ देम इज नॉट अ पार्ट ऑफ ईमेल, तो इसका आंसर है भाई एक सेकेंड, ये इसका जो आंसर है वो ये ब्रैकेट्स है, ठीक है, ये जो है ईमेल का पार्ट नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट पे आते हैं, लिस्ट ऑफ, थोड़ा ध्यान से देखना भाई, मैंने और जूम कर दिया है। लिस्ट ऑफ कमांड्स एंड ऑप्शंस इन अ सॉफ्टवेयर इज इन, यानी कि जो ये ऑप्शंस और कमांड्स होते हैं, वो उनकी जो लिस्ट है वो आपको
किस में देखने को मिलती है, वो आपको टूल बार में देखने को मिलती है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका MS ऑफिस 2000 किसने बनाया था, माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया था, और उसमें किसने बनाया था, पेल एलन एंड बिल गेट्स ने, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट को किसने बनाया था ये बोल रहे हैं। देखो MS ऑफिस 2000 को माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया, और माइक्रोसॉफ्ट को किसने बनाया, इन दोनों ने बनाया, पे एलन एंड बिल गेट्स, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि मैक्सिमम इंटरनेट यूजर्स इन विच स्टेट, तो महाराष्ट्र में है। मैक्सिमम यूजर्स ऑफ FB इन विच स्टेट, इंडिया में है। मेन फोल्डर ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस रूट डायरेक्टरी, डैश कंसिस्ट ऑफ वन और मोर वेब पेज, तो वेबसाइट ही है जो वेब पेज कंसिस्ट करती है, और सॉफ्टवेयर दैट अलाउ यूजर्स टू सर्फ इंटरनेट, ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है जिससे हम इंटरनेट सर्फ कर पाते हैं, तो वो है ब्राउजर, ठीक है। अच्छा, एक ये क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस क्वेश्चन को आप जो है आई होप आपने ईमानदारी से पीछे देखा नहीं होगा। इस क्वेश्चन को जरा खुद से करना, ठीक है। ऑप्शन में मत जाना पीछे ना आगे, पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, मतलब मैच करो, तब देखेंगे, तब देखना तुम्हारा आंसर कौन सा करेक्ट है, ठीक है। तो ये बहुत इजी है, इसको खुद कर सकते हो तुम। तो यहाँ पे बस इसको कट करके मेल लिख लेना, इलेक्ट्रॉनिक मेल, ठीक है। बाकी ये सारी चीज इसको खुद मैचिंग वैचिंग करके आंसर मैच करना, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखो, कंप्यूटर और इंटरनेट दैट होस्ट डेटा that can be accessed by web browser using HTTP's web server. उसके बाद है प्रोग्राम such as Internet Explorer that serve as navigable windows into the web are called web browsers. All of them are web based email clients except Outlook. उसके बाद है Adobe Reader, Flash Player, QuickTime players are examples of what, plugins, and all are parts of URL except हाइपर लिंक्स। देखो हाइपर लिंक URL का पार्ट नहीं है, बाकी सारे URL के पार्ट होते हैं, ठीक है। www डोमेन नेम प्रोटोकॉल, जैसे HTTP हो गया, ये एक प्रोटोकॉल है ना, तो ये भी URL का पार्ट होता है, पर हाइपर लिंक कोई पार्ट नहीं है हमारे URL का। URL मतलब जो हमारी वेबसाइट होती है उसका जो एड्रेस है ना, www.this.com, तो ये चीज़ है ना। तो ये इसी तरह के क्वेश्चंस आएंगे। बाकी ये बहुत थोड़े क्वेश्चंस हैं, अलग से कंप्यूटर की PDF है जिसमें आपको करीब 1000 क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। तो वो PDF अगर किसी को चाहिए तो ले लेना, और वो PDF ज़रूरी है, और अच्छे क्वेश्चंस भी हैं उसमें, काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे आपको कंप्यूटर का 10 मार्क्स गेन करने में। तो बहुत अच्छी PDF है, तो एक बार अगर लेनी हो तो भाई मैसेज करना, है ना, फिर मैं बताती हूँ। और ये इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, बाकी थोड़े थोड़े क्वेश्चंस मैं कराते चलूँगी। चलिए फिर चलती हूँ मैं, और आपका नेक्स्ट जो टॉपिक मैं कराने वाली हूँ कंप्यूटर सिक्योरिटी होने वाला है, जिसमें हम थ्रेट्स पढ़ेंगे कंप्यूटर सिक्योरिटी को लेकर, और काफ़ी सारे टर्म्स हैं उसमें, वायरस हो गया, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके लिए ज़रूरी हैं समझनी, और क्वेश्चंस भी करा दूंगी इसके मैं, जो कि 50 करीब क्वेश्चंस होंगे, है ना, 50 क्वेश्चंस हैं आपके, वो मैं आपको कराऊंगी इसके बाद। तो चलिए अभी ये लिए, थैंक यू सो मच।